मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सीआरपीसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के संबंध में ऑल अबाउट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बतलाने जा रहा हूं। एफआईआर का अर्थ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जो धारा 154 एवं 155 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत की जाती है। मित्रों, प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर का अर्थ यह होता है कि सबसे पहले किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई सूचना, चाहे वो जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई है पीड़ित हो सकता है, उसका कोई साथी हो सकता है, मोहल्ले वाले हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, घर का व्यक्ति हो सकता है, उसके द्वारा थाने में दी जाती है और जिसमें घटना का पूर्ण विवरण, किस अभियुक्त के द्वारा क्या अपराध किया गया, कौन फरियादी है, उसके पिता का क्या नाम है, निवास स्थान क्या है, घटना कब घटित हुई, किस स्थान पर हुई, सारी जानकारी इस सूचना के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के संबंध में धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी जाती है। या लिखित हो सकती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा सकती है, टेलीफोनिक हो सकती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा सकती है, किसी भी प्रकार के माध्यम से आप प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकते हैं। इसके अलावा एक होती है एनसीआर, जो धारा 155 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत, जैसे अदम दस्तंदाजी या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में इसका एक अलग रजिस्टर होता है जिसमें वो इंद्राज करेगा, उसकी कॉपी आपको देगा। 154 और 155 सीआरपीसी के अंतर्गत लिखी गई संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट आपके शब्दों में लिखी जाएगी। लिखित में तो हूबहू वैसी की वैसी उतारी जाएगी और उसकी प्रति आपको एक दी जाएगी, प्राप्ति के आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। उसके बाद पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर अपना अनुसंधान प्रारंभ करेगी। किसी किसी मामले में पहले पुलिस जांच पड़ताल भी करती है, उसके बाद अपना अनुसंधान में अभियुक्त की गिरफ्तारी, जब्ती, गवाहों के बयान, पूर्ण मामले की अपराध की तहकीकात तथा पूर्ण विवेचना करने के पश्चात 3 फॉर्म में इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर अगर अपराध सबूतों के आधार पर प्रमाणित हो जाता है तो उसमें चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो उसमें खात्मा रिपोर्ट भेज दी जाती है और यदि फरियादी के द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो उसमें ईआर अर्थात एक्सपंज रिपोर्ट मामले में भेजी जाती है, जिसे मजिस्ट्रेट स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कब ये एफआईआर की जानी चाहिए, कितना समय। तो सीआरपीसी में इसको एफआईआर लिखाने का कोई समय उल्लेखित नहीं है। जैसे ही कोई भी घटना घटित होती है तत्काल शीघ्रातिशीघ्र फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी को की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि डिले इन एफआईआर इज फेटल टू द प्रोसिक्यूशन, अर्थात डिलेइंग इन एफआईआर, जितनी देरी होगी जब तक कि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा वो विक्टिम या जो भी अभियोगी है उसके पक्ष में घातक सिद्ध होगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही घटना घटित हो तत्काल उस रिपोर्ट को थाने के भारसाधक अधिकारी को कर देना चाहिए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या जीरो एफआईआर क्या होती है। जैसे कहीं भी थाने के क्षेत्राधिकार के बाहर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कोई घटना घटित हुई, तो उसके लिए आप जो भी उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थाना है तत्काल वहां रिपोर्ट अंकित कराएंगे, उसे जीरो एफआईआर के रूप में वो थाना अंकित करेगा और उस रिपोर्ट को ट्रांसफर करके सक्षम क्षेत्राधिकार वाले थाने को भिजवा सकता है और भिजवा देता है। उसके बाद अगली विवेचना अन्य जिस थाने में वह एफआईआर जीरो ट्रांसफर करके भेजी गई है वहां से आगे की विवेचना या इन्वेस्टिगेशन उस थाने के भारसाधक अधिकारी या इंचार्ज के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अब एफआईआर क्यों आवश्यक है? एफआईआर किसी भी घटना के संबंध में, अपराध घटित होने के संबंध में
थाने पर किया जाना इसलिए आवश्यक है कि उस अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा दी जाए, अपराधी दंडित हो, उसे गिरफ्तार किया जाए, उस मामले में विवेचना की जाए। इस सभी बातों का ध्यान रखते हुए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तत्काल समय पर लिखित अथवा मौखिक रूप से किसी भी क्षेत्राधिकार के थाने में या 0 FIR के रूप में ये रिपोर्ट की जा सकती है। कभी कभी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश जो धारा 156 कोष्टक में 3 CRPC के अंतर्गत भी उनके द्वारा दिए गए न्यायालय के आदेश के तारतम्य में पुलिस को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखनी होती है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी थाने में की जा सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, पीड़ित हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, घर का व्यक्ति हो सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तत्काल किसी भी अपराध के घटित होने की सूचना संबंधित थाने या जो भी थाना क्षेत्राधिकार वहाँ है उसमें की जानी चाहिए। इसमें देर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा यह अभियोजन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में होती है और इसकी प्रति निःशुल्क आपको दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। उसकी पावती लेकर विवेचनाधिकारी के संपर्क में रहें। घटना के संबंध में उसने आगे क्या कार्यवाही की, क्योंकि रुचि लेने पर ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी उसे समय से आगे उस अपराध का अनुसंधान करके मामले को न्यायालय तक पहुंचाता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चार्जशीट के रूप में हो सकता है, खात्मा रिपोर्ट के रूप में हो सकता है या ER के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार प्रथम सूचना प्रतिवेदन या FIR कब कहाँ लिखाई जानी चाहिए, कैसे लिखाई जानी चाहिए, कब होनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को मैंने इस वीडियो में संक्षेप में ऑल अबाउट FIR के संबंध में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए और आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को तत्काल अभी YouTube पर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा अपने साथी दोस्तों, मित्रों, परिचितों, समाज के लोगों को भेजने का कष्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।